सोलो रोलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो और बाकी सब लोग रेड डेंजर में फंस जाते हैं। उसके बाद टीम का लीडर्स अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि अब हम सबको पता है कि हम रेड गेट के अंदर है, तो हमें सेफली वापस जाने के बारे में देखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े रह के प्रॉमिस नहीं कर सकता जो मैं पूरे ना कर सकूं। डंजन ब्रेक के लिए हमें महीनों तक वेट करना पड़ सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम तब तक जिंदा बच पाए। इस गेट की मिनिमम डिफिकल्टी बी रैंक है। ऐसी जगह सिंगल यूनिट में सबको संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अलग अलग टीम बनाने वाला हूँ ताकि डंजन को क्लियर कर सके। ये सुन के जिनू किमचुल के इरादे समझ जाता है। आगे किमचुल कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे रुके तो ठंड से जमकर मर सकते हैं या फिर वो क्रिएचर हम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। अगर कोई मेरी टीम को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता तो मैं अकेला ही डंजन को क्लियर करूंगा, तो मेरे साथ कौन है। तभी काफी सारे हंटर किमचुल के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जितने भी सिया उससे लो रैंक के हंटर थे उन सभी को किमचुल ने टीम के अंदर आने से मना कर दिया। हमें पता चलता है कि यहाँ का एक दिन बाहर के असली दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, इसलिए डंजन ब्रेक होने में महीने लग जाते हैं। और इसलिए किमचुल उन लो रैंक वालों को नहीं ले रहा था, क्योंकि वो उसके लिए बस बोझ बन जाएंगे। फिर किमचुल उनसे कह रहा होता है कि अगर बॉस मरने तक तुम लोग जिंदा रहे तो तुम लोग बाहर आ सकते हो। तभी किमचुल की टीम की एक लड़की उसे कहती है कि क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। किमचुल कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मन में सोचता है कि क्या इसको मेरी बातों का बुरा लगा। फिर वो कहता है कि अभी एक जगह खाली है तो कोई एक आ सकता है, और एक लो रैंक का हंटर मिस्टर चुल के टीम में चला जाता है। जिनू कह रहा होता है कि किमचुल तो हमारे ऊपर होने वाले बर्फ वाले तीर के अटैक को भी नहीं देख पाया था। तभी वो लड़की जो जिनू की टीम में आई थी वो जिनू से कहती है कि तुम ई रैंक के हंटर नहीं हो ना। शायद उसने जिनू को तीर पकड़ते हुए देख लिया था। फिर हमें बाहर दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में मिस्टर आन ने कहा था कि जिनू एक ई रैंक का हंटर है। उसके बाद वो बेग से कहता है कि मैं इस बात को इसलिए सीक्रेट रख रहा था क्योंकि मुझे जिनू का ट्रस्ट जीतना था। मुझे यकीन है कि वो री अवेकन हो गया है। बेग उसे कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन तो है ना, या फिर तुम बस कोई अंदाजा लगा रहे हो। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि उसने कभी क्लियरली जवाब नहीं दिया। वो बेग से कहता है कि फिलहाल तो ये मेरा अंदाजा ही है। ये सुन के बेग कहता है तो हमारी आखिरी उम्मीद बस किमचुल है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि अगर मिस्टर बेग आप जिनू को एक्शन में देखते ना, तब आपको पता चलता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सर्विलेशन टीम के फर्स्ट डिवीजन का मैनेजर जू सांगचन कहता है किमचुल संभाल लेगा सर, उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसकी फाइटिंग की एबिलिटीज भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के दूसरे स्क्वाड मेंबर की तरह ही है। ये सुन के बेग को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो आशा करता है कि किमचुल बाकी बी रैंक के हंटर के साथ डंजन को क्लियर कर देगा। सांगचन मिस्टर आन से कह रहे होते कि आप किसी ई रैंक के हंटर की बात कर रहे हो जो री अवेक हो गया है। मुझे लगता है कि किमचुल उस जैसे बिना इन एक्सपीरियंस हंटर से काफी ज्यादा परफेक्ट है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि वो तो आखिर में देखा जाएगा कि कौन सा ही है। डोंगसू भी यहाँ पे पहुंच चुका था। वो कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो एक सी रैंक का गेट होना चाहिए था ना। ए रैंक का गेट अपीयर हो गया क्या? वैसे व्हाइट गिल्ड का मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? बेग डोंगसू को बड़े ही गुस्से भरे नजरों से देखता है, और बाकी सब डोंगसू को देख के काफी ज्यादा डर रहे थे। बेग डोंगसू से पूछता है कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? डोंगसू से कहता है कि मेरा थोड़ा सा काम है यहाँ पे। वैसे वो ई रैंक वाला हंटर व्हाइट गिल्ड टाइगर में ज्वाइन हुआ है। तुमने ऐसे ई रैंक के लूजर को आखिर अपने गिल्ड में आने क्यों दिया? बेग कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? डोंगसू कहता है मैं जुनू की बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी डंजन में गया है। संग जुनू का नाम सुन के बेग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि डोंगसू जुनू को कैसे जानता है। डोंगसू गेट को छूता है और कहता है कि यार ये तो एक रेड गेट है। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम सभी तो यहाँ पे नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? वो लड़की बताती है कि क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले यही बात बताई गई थी कि डंजन में कुछ भी हो सकता है, और किमचुल को व्हाइट टाइगर गिल्ड के इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। फिर दोनों टीम अपने अपने रास्ते तय करती है और एक दूसरे को गुड लक कहती है। वो लड़की जिनू से कहती है कि आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिनू उसे फिर से कुछ खास जवाब नहीं देता। वो लड़की समझ जाती है कि जिनू कम से कम ए या उससे भी ज्यादा रैंक का हंटर है। आगे किमचुल को आइस बियर के नाखून के निशान दिखते हैं। वो कहता है कि उनको रुक जाना चाहिए था। लगता है उस ई रैंक हंटर की वजह से बाकी सबकी जान चली जाएगी। तभी उसका एक साथी कहता है जाने दो, अब ई रैंक वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करना, उसे तो ढंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली होगी। तभी किमचुल सोचने लगता है उनके टीम में ज्यादातर सी रैंक और एक बी रैंक का भी हंटर था, तो मुझे वो ग्रुप का लीडर क्यों लगा? जाने दो, वैसे भी वो मर जाएगा। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ डोंगसू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रेड गेट है। उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। वो कहता है कि तुम्हारा पता लगाना मुश्किल है जिनू। और यहाँ बेग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग जिनू के पीछे क्यों पड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि किमचुल कुछ आइस बियर को मार डालता है। उसकी टीम के सारे मेंबर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सेफ है, पर किमचुल मन में कह रहा होता है कि मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ कि कुछ आइस बियर को मार सकता हूँ। बाकी मेंबर जल्दी से बियर का मीट ले रहे होते हैं, जो कुछ दिन इनके खाने के लिए ठीक है। किमचुल के मेंबर कह रहे होते हैं कि चलो अभी हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, हमारी शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। किमचुल उनसे कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जब तक हम इस फॉरेस्ट से नहीं निकलते तब तक हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा। फिर हमें जिनू और उसके टीम को दिखाते हैं। तभी वो लड़की कहती है सब लोग रुक जाओ, हम इससे आगे नहीं जा सकते। जिनू पूछता है क्यों? वो लड़की कहती है कि देखो उस जगह पे काफी सारे निशान है। ये पूरा एरिया आइस बियर का है। हमें उन मैजिक बीस्ट से आने से पहले यहाँ से वापस निकलना चाहिए। जिनू कहता है तो ये पूरा एरिया आइस बीस्ट का है। वो लड़की सोचने लगती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो जिनू को कहती है हाँ। जिनू कहता है तो हमें इधर से वापस जाने की क्या जरूरत है? वो लड़की है कि मैंने जो कहा आपने वो सुना नहीं क्या? आप मरना चाहते हो? जिनू उसे समझाता है अगर ये एरिया बियर्स का है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे दुश्मन से बियर्स है और उनकी चिंता करने की
की कोई जरूरत नहीं है, उन आइस एल्फ से इनका मुकाबला करना आसान है। वो लड़की समझ जाती है, वो कहती है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। फिर जिनू उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस आउटफिट में ठंडी नहीं लग रही। वो अपनी इन्वेंटरी खोल के सबको वार्म फर कोट देता है। उस लड़की के साथ सभी के सभी जिनू का ये मैजिक देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सॉन्गी कहती है कि मिस्टर आप क्या है। जिनू उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पे फंस चुकी हो तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, इसके बदले तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी और तुम सब पर भी ये बात लागू होती है। तभी वहाँ पे आइस बियर आ जाता है, सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। वो जिनू से कह रहे थे कि आपने तो कहा था कि इस आइस बियर के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, पर ये हाई रैंक के आइस बीस्ट है। वो लड़की कहती है कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट कर दियो, तुम लोग इसे मारने के लिए कोई रास्ता ढूंढो। तभी जिनू उसे शांत करता है और आगे जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लेता हूँ। वो लड़की कहती है कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो पर वो बीस्ट हाई रैंक का है। जिनू वुल्फ असैसिन टाइटल में स्विच करता है, जिससे बीस्ट टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ जिनू को सारी एबिलिटीज 40% बढ़ जाती है। जिनू एक लंबी छलांग लगाता है। वो मन में कह रहा होता है कि अभी के लेवल और टाइटल को ऐड करने से मैं इसको अपने हाथों से ही हरा सकता हूँ। और वो उस बीस्ट के सिर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। इसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं उसने एक ही पंच पे आइस बीस्ट को हरा दिया। जिनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं क्योंकि ये जो मॉन्स्टर होता है ना, ये हाई रैंक का होता है और जिनू का लेवल भी अप हो जाता है। वो लड़की जिनू से कह रही होती कि आखिरकार आप है कौन। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ बेक डोंगसू से पूछ रहा था कि तुम यहाँ जिनू के लिए क्यों आए हो, आखिर तुम्हें उससे क्या काम है। डोंगसू से कहता है कि इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसके साथ थोड़ी मस्ती करनी है। बेक उसे कहता है कि चाहे तुम्हारा उसके साथ कोई भी काम हो पर रेड डेंजन का हम कुछ नहीं कर सकते, ये कोई नॉर्मल डेंजन नहीं है। वो लोग किसी डेजर्ट, किसी जंगल या किसी जहरीले सांप और कीड़े से या फिर किसी बर्फीले जगह होंगे, जिंदा से ज्यादा उनके मरने के ज्यादा चांसेस है। डोंगसू कह रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं डेंजन ब्रेक का वेट नहीं कर सकता। जिनचुल मन में कह रहा होता है जिनू तुम्हें खुद को लकी मानना चाहिए, डोंगसू भी रेड गेट का कुछ नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि जिनू और बाकी सब लोग मस्त से बियर का मीट खा रहे होते हैं। सॉन्गी जिनू से पूछते कि क्या जीना घर पर हमेशा पढ़ाई करती है। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी दीवार पे डिक्शनरी के पेजेस चिपकाती है ताकि वो सोने से पहले सब कुछ याद रख पाए। जिनू उसे बताता है कि नहीं, वो दूसरे टीन एजर की तरह ही है, वो डिनर करने के बाद तुरंत सो जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो हमेशा आलसी दिखती है। ये सुन के सॉन्गी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जिनू से कह रही होती है कि ये नहीं हो सकता, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो उसके ग्रेड इतने अच्छे कैसे। जिनू कहता है कि मुझे भी नहीं पता, जब हम मिडिल स्कूल में थे हम हमेशा गेम ही खेलते रहते थे। आगे जिनू उठ के जाने लगता है। सॉन्गी कहते है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। जिनू कहता है कि मुझे अभी वर्कआउट करना है। सॉन्गी कहती है कि आप गेट के अंदर भी वर्कआउट करेंगे। जिनू कहता है कि हाँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी लगेगी। ये सुन के सब कहने लगते हैं कि ये थोड़े से अजीब है। जिनू अपना वर्कआउट करता है। वो कहता है कि अगर वो इसे कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी जोन में जाना पड़ सकता है। तभी वहाँ पे काफी सारे आइस बियर आ जाते हैं। जिनू कहता है कि हमारे नंबर सेम होने चाहिए और वो अपनी 4th नाम वाली शैडो आर्मी को समन करता है। जिनू अपनी शैडो से कहता है कि तुम सभी को पता है ना कि ये तुम्हारी फर्स्ट बैटल है, तो चलो जाओ। फिर शैडोज और आइस बीस्ट में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेज शैडोज फायर पावर का यूज कर रहे थे। जिनू कहता है कि मेरी शैडोज मेरे एक्सपेक्टेशन से स्ट्रॉन्ग है, वो काफी तेजी से रीजनरेट भी हो रहे हैं, पर इससे मेरा माना भी कम हो रहा है। तभी वहाँ पे बीस्ट का बॉस आ जाता है जो शैडोज को काफी आसानी से खत्म कर रहा था और जिनू का जो माना होता है ना, वो भी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जिनू समझ जाता है कि शैडो सोल्जर बीस्ट बॉस के लिए मैच नहीं है और वो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस और बॉस बीस्ट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिनू भी इग्रिस की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इग्रिस उस बॉस बीस्ट का सर काट डालता है। जिनू सोच रहा होता है कि अगर इग्रिस के पास तब स्वॉर्ड होती शायद मैं उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, पर अभी मेरा लेवल अप हुआ है तो शायद हम दोनों सेम पावरफुल है। जिनू इग्रिस को शाबाशी देता है और सारे बीस्ट को अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ बेक पूछ रहा होता है कि कितना समय बीता। आन बताते हैं कि 3 घंटे हो गए, इसका मतलब गेट के अंदर अभी 3 दिन हो गए होंगे, पता नहीं कितने लोग जिंदा हो गए। बेक कहता है कि गेट के अंदर का वातावरण नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होता, कड़कती धूप से उनकी स्किन जल गई होगी या एक्सट्रीम ठंड में वो जम गए होंगे या फिर किसी जहरीले कीड़े से वो फाइट करे होंगे। अगर जैसे तैसे उन्होंने वातावरण को झेल भी लिया पर उनको खाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये गेट हाई लेवल का है, इसका मतलब जो भी लो रैंक के हंटर होंगे वो अब तक मर चुके होंगे। डोंगसू कहता है इसका मतलब संग जिनवू भी अब तक मर चुका होगा, लग रहा है यहाँ पे आना मेरा फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। बेक डोंगसू को एक बात बताने जा रहा होता है लेकिन तभी डोंगसू कहता है संग जिनवू तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो तुमने उसे गेट के अंदर जाने क्यों दिया। तभी मिस्टर आन बताने लगता है कि मेरी उससे जान पहचान थी, उसने मुझे कहा था कि वो सी रैंक के गेट के अंदर जाना चाहता है ताकि उसे कुछ ठीक ठाक पैसे मिले और मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। बेक मन में सोच रहा होता है कि आन जिनू को कवर दे रहा है, आखिर जिनू है कौन। इवन यस रैंक हंटर डोंगसू भी उसके पीछे पड़ा है लेकिन तभी डोंगसू एकदम से स्पीड में आके आन की गर्दन को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। लेकिन तभी वहाँ पे बेक आता है और वो डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे एम्प्लॉइज को छोड़ दो। डोंगसू बेक से कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी मुझे ऑर्डर दिया, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ी तोप समझ रहे हो क्या। तभी बेक अपनी पावर को अनलिश करता है और वो डोंगसू से कहता है कि क्या तुमने अभी कुछ कहा। ये सब देख के आन काफी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब 2 एस रैंक के हंटर के बीच फाइट होने वाली है। फिर हमें डंजन के अंदर दिखाते हैं जहाँ किमचुल के सामने बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर टीम के सारे मेंबर को खत्म कर रहा होता है और तभी किमचुल भी यहाँ हार मान चुका होता है लेकिन
वो सोच रहा होता है कि मैं तो एक टीम का लीडर हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैंने तो व्हाइट गिल टाइगर के सबसे टॉप बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है। तभी वहाँ पे आइस स्लेयर्स भी आ जाते हैं। उनको देख के किम चुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सारे टीम के मेंबर्स भी बहुत जख्मी थे। तभी एक आइस स्लेयर किम चुल के सामने एक टीम मेंबर को मार डालता है। ये देख के किम चुल वहाँ से भाग जाता है और हमें आखिर में आइस स्लेयर के बॉस को भी दिखाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।